हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल कृषभ नॉर्मल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग फिर से आ गए हैं। तो आज मैं कोई वो नहीं कहूँगी। आज मैं अपने मतलब कल जो मैंने ब्लॉग डाला था अपनी बेटी का स्कूल का डाला था, लेकिन आज जो है हमारा लव स्टोरी का पार्ट 3 मतलब हम लोग बताने वाले हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंच सके और आप लोग पहले देख सके। और हाँ फ्रेंड, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हम लोग का कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे बने रहें। तो आज का हम लोग का टॉपिक है लव स्टोरी पार्ट 3। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग थे फ्रेंड, जब मैं बताई थी कि इन्होंने मुझे मतलब हम लोग जो विदाई का जो फंक्शन था उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। तो वहाँ जो मैंने मेरी एक बहन जो सिस्टर थी वो फ़ोन करके मतलब इनसे मतलब जानकारी लिया था कि ये मुझे पसंद करते हैं कि नहीं। तो वहीं तक मेरा जो टॉपिक था वहीं एंड हो गया था। इन्होंने हाँ बोला तो मैं बहुत खुश हुई, यहीं से हम लोग का एंड हो गया था। तो फ्रेंड, ऐसे करते करते फिर एक दिन क्या हुआ फ्रेंड कि इन्होंने मुझे मतलब इतना जानने के बाद इन्होंने फिर से मुझे फ़ोन किया। मैं कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया था ये मुझे कि आप भी मुझे मतलब लाइक करती हैं या वन साइड लव है ये। तो जब मैंने फ़ोन किया तो ये बाहर में थी और इनकी मम्मी जो है काम कर रही थी, इधर शायद झाड़ू या पोछा कर रही थी घर को इनकी मम्मी। तो मैं इनसे कंफर्म करने के लिए कॉल किया कि आप मेरे मतलब आप भी मेरे को लाइक करती हैं। तो इन्होंने बहुत ही मतलब कठिनाई से जवाब दिया था कि छोटा सा हाँ बोले थे बस। तो मैं इनको बोला चलो मतलब 3 मैजिक वर्ड बोलते हैं। तो शायद आप नहीं बोले थे ना? नहीं बोले थे कि नहीं बोली थी फ्रेंड। उस समय क्या हुआ, नया नया प्यार था और मैं कैसे बोल देती इनको। तो इन्होंने बोला कि आप मुझे बस एक बार आई लव यू बोल दो। तो अब उस समय का प्यार था फ्रेंड, जब भी मतलब इनका ना मतलब बता रही हूँ, मतलब ये सुनने के लिए मैं कभी इनको नहीं बोलती थी फ्रेंड। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जितना बार भी मुझे फ़ोन किए थे, ये फ़ोन रखने से पहले आई लव यू बोलते थे और टेक केयर बोलते थे और बोलते थे कि ठीक है मैं रख रहा हूँ, टेक केयर, ऐसे करके आई लव यू करके हमेशा बोलते थे फ्रेंड। और मुझे बोलने के लिए बोलते थे तो मैं नहीं बोल पाती थी। पता नहीं क्यों, मेरा शादी इतना दिन हो गया फ्रेंड, फिर भी मैं पूछ लीजिए आप इनसे, मैं कभी भी नहीं इनको आई लव यू बोली हूँ। जबकि हमारा लव मैरिज शादी हुआ है, उसके बाद भी मैंने नहीं बोला है इनको। इन्होंने मुझे बहुत बार बोला है, मैं बताऊँ आपको, इन्होंने मुझे बहुत बार बोला है। तो ऐसी फ्रेंड जो हम लोग का है, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मम्मी मतलब काम कर रही थी तो इन्होंने फ़ोन किया फ्रेंड। उस समय मम्मी ना तो कोई जानता भी नहीं था, तो मुझे डर लग रहा था कहीं हमारे बारे में कोई जान ना जाए। और इनकी मम्मी कोई भी नहीं जानता था फ्रेंड, ना तो मेरे भैया, ना तो इनके घर वाले, ना तो मेरे घर वाले, कोई भी नहीं जानता था फ्रेंड। उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन लगाया तो बोला कि मतलब आप मुझसे प्यार करती हैं। तो मैं बहुत लेट में फ्रेंड, बहुत ही लेट में मैंने हाँ कहा कि हाँ करके। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप जो 3 वर्ड का होता है मुझे वो बोल दो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं वो नहीं बोल पाऊँगी आपको। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो मैं बोली बस मैं इतना बोल दे रही हूँ कि मैं आपको मतलब पसंद करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, बस मैंने इतना ही बोला फ्रेंड। तो तब से जो हमारा बात है फ्रेंड, 4 साल मिनिमम 4 साल हम लोग बात किए। तो ऐसे ही ये फ़ोन करते थे फ्रेंड और हम लोग का जो बात है वो होता था। और फ्रेंड मैं बता दूं कि हम लोग का जो बात है वो बहुत लंबा ज़्यादा क्या होता था, मेरे पास उस समय फ़ोन नहीं था फ्रेंड। मैं भैया के फ़ोन को क्या करती थी, मेरे भैया जैसे सो जाते थे ना, तो सो जाते थे तो फ़ोन को तकिया के पास रख देते थे, तो मैं देखने जाती थी। उसके बाद सब मम्मी लोग सब सो जाते थे तो तकिया के बगल में रखे रहते थे फ़ोन भैया, तो उनका फ़ोन को चुप्पे से मैं लेती थी और जाके रात में इनको मिस कॉल करती थी तो ये मुझे फ़ोन लगाते थे। फिर हम लोग का जो बात है वो होता था फ्रेंड, बहुत मतलब बात होता था। मैं ज़्यादा रात में उतना लेट तक बात मतलब जब तक भैया का फ़ोन था तब तक मैं इतना रात तक नहीं करती थी।
मतलब हम लोग का बात हो जाता था कितना मिनट, 15-20 मिनट, 15-20 15-20 मिनट ऐसी बात हो जाता था फ्रेंड। तो ऐसी बात हो जाता था तो फिर मैं नंबर को इनका डिलीट करके और भैया के बगल में रख देती थी ताकि उनको पता ना लगे, पता ना चले ऐसे करके फ्रेंड। बहुत डर लगता है ना, क्योंकि कोई जान नहीं रहा था। और फ्रेंड मुझे डर लगता था कि कहीं भैया कुछ बोले ना, और उस समय मेरा पढ़ाई भी चल रहा था फ्रेंड, और पढ़ाई के समय ये सब होना सही नहीं होता है ना, आप लोग जान सकते हैं। बेटा बदमाशी नहीं करो। तो फिर वैसे ही क्या हुआ फ्रेंड कि जो तो भैया जो है मेरे ऐसे ही हम लोग का कुछ दिन तक मतलब बात होता रहा, 1-2 महीना। फिर इन्होंने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया फ्रेंड, जब ये मतलब दीदी लोग के साथ फर्स्ट बार आए थे। जैसे मेरी दीदी यहाँ आई थी तो लेने आए थे, जैसे मेरे जीजा जी जैसे चौथी आने के बाद लेने भी आते हैं फ्रेंड, तो ये भी आए थे। तो उस समय तो नहीं फ्रेंड, उस समय शायद नहीं गिफ्ट किए थे, वो बाद में गिफ्ट किए थे। शायद मैं मतलब 12वीं पढ़ रही थी, हाँ 12वीं पढ़ रही थी फ्रेंड। तो इन्होंने मुझे मतलब उस समय चौथी लेके फिर आए थे ये फर्स्ट बार, मतलब दूसरे बार आए थे। एक दीदी के छेका में आए थे, एक बारात में आए थे, तीसरा बार में आए थे। दीदी को लेने आए थे, चौथी के बाद जो लेने आते हैं लड़की को, उसमें आए थे ये। फिर उसके बाद मैं उस समय कोई बात नहीं करती थी फ्रेंड, ये आते थे, इनसे मैं कोई बात नहीं करती थी। ये बात करने के लिए होते थे मगर नहीं हो पाता था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था फ्रेंड, मतलब मुझे डर लगता था ना कैसे क्या करें। हम लोग फोन से बात करते थे और फेस टू फेस मतलब जैसे बात करने की नहीं बात कर पाते थे, तो बात मैं भी नहीं कर पाता था, ये भी बात नहीं कर पाते थे हम लोग बात। और हम लोग का हिम्मत नहीं होता था कि हम लोग एक दूसरे से बात करने करके। हाँ तो ऐसी फ्रेंड ऐसी हम लोग का जो बात है वो होते चला गया। फिर एक बार इन्होंने मुझे ये मतलब एक बार और आए, फिर उन्होंने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया था फ्रेंड। वाइट कलर का फ़ोन था, बहुत ही अच्छा फ़ोन था। नहीं फ्रेंड वाइट कलर का इन्होंने गिफ्ट नहीं किया था। एक बार क्या हुआ कि रक्षाबंधन का समय था, तो दीदी जैसे रक्षाबंधन बांधने आई थी ना, तो रक्षाबंधन में आई थी। मेरे हस्बैंड को हो गया है ठीक, इनको हो गया है जो फ्रेंड अभी नमी लगी है ना, पूरा बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से इनको है ना तो ठीक बहुत जल्दी कर लेता है इनको, मतलब एस्नोफिलिया बहुत जल्दी हो जाता है इनको। तो वही हो गया फ्रेंड। तो दवा हुआ तो अभी नहीं लिया है, अभी जाएंगे शाम को लेने के लिए, जाएंगे ना, हाँ शाम को जाएंगे लेने के लिए। तो फ्रेंड फिर ऐसी नहीं जीजा जी के तो रक्षाबंधन के समय मैं आई थी फ्रेंड, मेरी जीजा जी बोले कि चलिए आप भी करके, तो मैं बोली ठीक है करके। तो फिर जीजा जी के साथ मैं इनके घर दूसरा बार आई, क्योंकि एक बार दीदी के साथ आई थी, फिर एक बार फिर इन लोग के शादी होने के बाद आई थी। तो फिर आई फ्रेंड तो कुछ दिन रही थी, 7 कितना दिन रही थी यार, 8 से 9 दिन, 10 दिन के समथिंग। हाँ 8 से 10 दिन रही थी फ्रेंड मैं यहाँ। तो इन्होंने जीजा जी से मतलब जीजा जी मेरे को घुमाने ले जाते थे, घुमा के लाते थे। तो इन्होंने एक दिन जीजा जी से बोला कि मैं घुमा के ले आऊँ, तो मेरे जीजा जी को शायद ऐसा लगा होगा कि हाँ इन लोग मतलब ये मेरा भाई जो है उनको मतलब थोड़ा सा पसंद करने लगा है, उनको पता चल गया था थोड़ा सा, लेकिन दीदी को एकदम बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं इनको लाइक करती हूँ। तो जीजा जी एक बार में फ्रेंड इन्होंने जीजा जी से बोला कि भैया मैं इनको घुमाने ले जाना चाहता हूँ, एक बार में जीजा जी मान भी गए, बोलते हैं ठीक है ले जाओ करके। तो जीजा जी के गाड़ी में, और एक यहाँ बगल में रहती हैं चंपा नाम की थी, उन्हीं के साथ हम लोग गए थे घूमने के लिए, है ना। तो फ्रेंड हम लोग घूमने के लिए गए थे, तो मैं फर्स्ट बार इनके साथ बैठी थी, तो हम लोग गए थे। इन्होंने अपना स्कूल भी दिखाया जहाँ ये पढ़ते थे स्कूल में, वहाँ भी दिखाया। फिर हम लोग ने एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके इन्होंने मुझे ना डोसा भी खिलाया था, और फिर आपका चोकोबार बहुत कुछ खिलाया था मेरे को। तो उस समय फ्रेंड मैं नहीं थी, तो अच्छा है मतलब अजीब टाइप से लगता था। तो हम लोग ऐसे ही घूमे फिरे कुछ लेट तक, उसके बाद हम लोग घर आ गए फ्रेंड। तो फिर जाने का टाइम हुआ, तो मुझे मेरे जीजा जी ने एक गिफ्ट किया था, कत्थे कलर का फ़ोन था वो। तो जीजा जी ने मुझे एक गिफ्ट किया था फ़ोन, तो मैं वही फ़ोन था फ्रेंड मेरे पास। तो उसी में हम लोग का जो बात है वो बहुत होना चालू हो गया। तो फ्रेंड मतलब इतना हम लोग बात करते थे ना फ्रेंड, इतना ज़्यादा बात करते थे ना कि हम लोग कहता कोई बात नहीं किया होगा, कोई भी बात नहीं किया होगा फ्रेंड। सुबह हो जाता था बात करते करते हम लोग का ना। हम लोग रात में 10 बजे बात करते थे फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद बात करते 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 मतलब सुबह का 4-5 बज जाता था कभी बात करते करते।
एकदम और उस सुबह हो समय जाता तो था फ्रेंड। आइडिया का उस समय सिम चलता था, तो नहीं। 2300 चलो। मिनट साथ देता था बात करने के लिए, 2300 कुछ ऐसे करके मिनट देता था, 3500 मिनट देता था बात करने के लिए। तो वही बट डला के रखता था और हम लोग का बात उसी पे रातों दिन चल रहा, मतलब बात करने का अलग कोई समय नहीं था। अगर मैं और ये अगर स्कूल नहीं गए किसी एक दिन पे, तो हम लोग सुबह से बात करना स्टार्ट कर देते थे। और केवल हम लोग जब खाना चलो, खाते थे तभी हम लोग का फ़ोन बंद रहता था, और वैसे नहीं बेटा, चलो तो हम लोग का फ़ोन इधर। तुरंत चालू हो जाता था बात करने के लिए। तो फ्रेंड ऐसे ही जुड़े, और इनका एक दिन फ़ोन नहीं आता फ्रेंड। मैं तो बैलेंस नहीं डलवाती थी क्योंकि उस समय कोई जानता नहीं था, तो उस समय मैं बैलेंस नहीं, यही बैलेंस डलवाते थे फ्रेंड, और यही मतलब फ़ोन करते थे इन्हीं से। फिर एक दिन क्या हुआ कि मम्मी मेरी जान गई, तो मम्मी मेरी बोली कि कैसे कैसे तू बात करती है करके, मम्मी बोली। तो मैं कुछ नहीं बोली फ्रेंड, बोलती हैं फिर मम्मी भी जान गई धीरे धीरे। तो फ्रेंड मम्मी का भी मन ही था, क्योंकि ये कोई नशा पत्ती नहीं करते थे फ्रेंड, एकदम मतलब सीधे साधे थे, और मतलब बोलते हैं ना कि एक हीरा टाइप से थे, मतलब बोलने के लिए बोल दीजिए आप। मतलब ये मेरे सिवा मतलब किसी को मतलब वो नहीं किए थे, मेरे से ही शादी किए फ्रेंड। और इतनी मुश्किलें आई हम लोग के बीच में, लेकिन फिर भी वो इन्होंने, आपको हम लोग बाद में बताएंगे। तो इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा फ्रेंड। इसी को देख के मेरी मम्मी जो है इन पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। आज भी मेरी मम्मी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ मतलब जब भी मतलब मेरे घर में, मेरे पापा तो नहीं थे फ्रेंड, मेरे पापा 2017 में 2007 में ही ख़त्म हो गए थे। तो मेरी मम्मी, मेरे भैया, बस हम लोग 4 कोई थे, दीदी का शादी हो गया तो हम लोग 3 कोई थे ऐसी। तो हम लोग का ऐसे ही मेरा मतलब, तो मैं डरती थी फ्रेंड कहीं भैया न जा जाए, तो मम्मी मेरी जानी। लेकिन मेरी मम्मी एक बार भी नहीं बोली फ्रेंड कि नहीं मैं तुम लोग का शादी नहीं कराऊंगी, ऐसे करके मम्मी मेरी बहुत सपोर्ट की, बहुत बहुत सपोर्ट करती मेरी थी। मम्मी है ना, तो बहुत सपोर्ट करी फ्रेंड। उसी सिर्फ मैं बता रही हूँ, मेरे शादी में सिर्फ मम्मी राजी थी, और मैं राजी थी, और ये राजी थे, बस 3 कोई हम लोग के राजी मंदिर से शादी हुआ है फ्रेंड। तो यही 3 जने के उचित से शादी हुआ है हम लोग तीनों मतलब मेरा मम्मी के उचित से। तो मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट कर, जैसे फ़ोन आता था फ्रेंड तो मैं जैसे बात करती थी, तो भैया बोलते थे एक घर में शादी नहीं करेंगे करके, एक घर में नहीं होगा शादी। भैया भी थोड़ा मोड़ा जान गया, तो मम्मी से बात किए, तो मम्मी बोली, भैया बोले कि नहीं एक घर में हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो मम्मी बोली कि नहीं लड़का अच्छा है, मतलब नहीं करता है कुछ भी नशा पत्ती, और भाई कमाएगा तो भाई अच्छा से। उस समय ये काम वाम भी नहीं करते थे, क्योंकि इनके जो पापा हैं उनका SCCL का ड्यूटी था, SCCL का नौकरी करते थे, पढ़ाई चला था। और इस समय ये भी मतलब पढ़ाई कर रहे थे, इनका पढ़ाई चल रहा था। उस समय कोई वो चीज़ नहीं था फ्रेंड हम लोग का, तो उस समय नादानी था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा नादानी, मुश्किल झेले हैं। लेकिन क्या करें, प्यार ऐसा चीज़ होता है ना कि इंसान कुछ भी नहीं देखता है ना। तो ऐसी हम लोग के साथ हुआ, तो हम लोग ऐसी बात होते होते तो भैया बोले कि नहीं करना है, तो मम्मी बोली कि नहीं करना है, तो भैया बोले कि मैं इस शाम ठीक है ना, तू मम्मी को बोले कि मतलब आप शादी कर रहे हो तो आप ही समझना, ठीक है। तो मैं इस शादी में कोई, तो मम्मी बोली ठीक है मैं समझूंगी, सब कुछ मैं करूँगी, ठीक। तो मम्मी फिर भैया उस दिन से वो कर लिए। मुझे भी सर्दी पकड़ ली है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मेरा नाक में खुजली बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी फ्रेंड क्या हुआ कि मतलब भैया वो कर लिए, फिर मेरी दीदी को पता चला, तो मेरी दीदी बोली कि नहीं एक घर में मत करो। वो भी मतलब सबका मतलब एक ही था फ्रेंड कि एक घर में शादी मत करो, एक घर में शादी मत करो। तो एक घर में इसलिए शादी नहीं फ्रेंड, क्योंकि एक घर में अच्छा नहीं लगता है ना, इसकी वजह से सब बोल रहे थे कि नहीं एक घर में शादी मत करो। लेकिन बाबू बदमाशी नहीं कर बेटा। तो ऐसी होता था फ्रेंड हम लोग का। तो मैं क्या बोल रही थी बताइए आपकी। ये घर में शादी नहीं होगा, किसी का मर्जी नहीं था, केवल मम्मी का मर्जी था, मेरा मर्जी था और इनका मर्जी था। उसका नाम स्टार्ट कीजिए। तो फिर ऐसी हम लोग का जो बात है फ्रेंड, वो रात भर होता था। ये आते थे बीच में कभी, और आते थे फ्रेंड तो इनको मैं बहुत दिन रुकवा लेती थी, 15 दिन रुकवा लेती थी। और हम लोग जैसे एक बार हम लोग जो मेरे लखनपुर में मैंने शेयर किया है एक डैम का, वहाँ मैंने फर्स्ट बार इनको लेके भी गया था, मतलब लेके गई थी मैं। उस समय हम लोग का शादी नहीं हुआ था, तो एक मेरा भाई था वो और मैं, हम लोग सब के सब साथ में गए थे। तो ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो ऐसी फ्रेंड हम लोग का जो है लंबा बात चलते गया। तो ये आते थे बीच में, तो इनको मैं 15 दिन जैसे रुकवा लेती थी। तो इनके घर में परेशान हो जाते थे कि ये आते थे फ्रेंड, इनकी मम्मी भी मतलब थोड़ा
हम लोग बात करते थे तो जान गई थी। मम्मी को पता तो था। तो बताइए अपनी मम्मी का कि कैसे वो जानी। मम्मी को पता तो पहले चल गया था जब मैं इनसे पहले बात कर रहा था, और मम्मी भी मेरा कुछ सपोर्ट करती थी, और बाकी उतने लोग किसी पापा को नहीं पता था कि ऐसा बात है करके। बस मम्मी को पता। मम्मी पहले 2-4 बार मना की कि ना एक ही घर में शादी करोगे, ऐसा कुछ है, ये है वो है, 2-4 बार बोली। तो मैं बोला नहीं मम्मी, मेरा वही मन है, मैं उन्हीं के पास शादी करूँगा। उसके बाद मम्मी बोली ठीक है, आप देखो जैसा आप लोग को अच्छा लगे। तो हम लोग फिर वैसे ही बात करते थे साथ में दोनों, और मैं तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा शादी की वजह से, तो आगे रचना जी बोलेंगी। तो ऐसी फ्रेंड हम लोग का जो इनकी मम्मी का तो ये इन्होंने बता दिया, तो ऐसी हम लोग का जो है लंबा लंबा बात होते ही चला गया। फ्रेंड हम लोग जो सुबेरे जैसे इनका फ़ोन नहीं आता था, एक बार क्या हुआ कि इन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि नहीं मैसेज नहीं फ्रेंड, ये 2-3-4 दिन से फ़ोन नहीं किए थे, ठीक है। तो मैं फ़ोन मतलब मिस कॉल करती थी तो भी इनका रिप्लाई नहीं आता था। उसके बाद क्या हुआ कि रिप्लाई नहीं आता था फ्रेंड, तो मैंने एक मैसेज लिखा। वो मैसेज मुझे याद नहीं है फ्रेंड, लेकिन बहुत ही दिल तोड़ने वाला मैसेज था वो, ठीक है। तो ये थे स्कूल में, तो इन्होंने मैसेज पढ़ा। पढ़ने के बाद इन्होंने फ़ोन को पटक दिया, फ़ोन को पटका। उसके बाद इन्होंने मुझे मतलब मैसेज किया। तो क्या मैसेज किए थे आप? इनको भी याद नहीं है, बहुत दिन का हो गया फ्रेंड, लेकिन कुछ ऐसे करके थे आप दिल दुखाना तो आपके ऐसे ऐसे करके कुछ मैसेज किए थे फ्रेंड। ये बहुत मतलब मैसेज मुझे याद नहीं है। तो मैंने उसे पढ़ा, तो फिर ये फ़ोन लगाया, बोलते हैं ऐसा ऐसा मैसेज क्यों भेजे हो। तो मैं बोली कि 3-4 दिन से मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं क्या समझूं बताइए आप। तो इन्होंने बोला कि मैं मतलब मेरे फ़ोन पे बैलेंस नहीं था, और फ्रेंड इनके मोबाइल में बैलेंस है, इनका एक दिन फ़ोन नहीं आया ना फ्रेंड, तो मेरे को ऐसा लगे ना कि मतलब ऐसा लगे कि मैं ना एकदम कुछ भी अच्छा ना लगे, एकदम पागल जैसे लगे, चिड़चिड़ा टाइप से हो जाता था। इनका एक दिन फ़ोन ना आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब टाइप से लगता था। तो इनका फ़ोन आए ना फ्रेंड तो इतना खुश हो जाती थी कि मत पूछिए। मतलब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी ना, तो मैं देखती थी कि इनका मिस कॉल आया है कि नहीं आया है, देखती थी इनका फ़ोन आया है कि नहीं आया है, ऐसे करके इनका मैं देखती थी, फिर इनको मैं मिस कॉल मारती थी, फिर ये मुझे फ़ोन करते थे। कम से मिनिमम 2 से 3 से 4 घंटा हम लोग बात करते थे फ्रेंड, तो बहुत बात होता था। तो इतनी लंबा इतना मतलब आते भी थे ना फ्रेंड, तो ये बस मुझे एक टक देखते रहते थे। मतलब ये एक टक ऐसे देखते थे ना फ्रेंड कि इनका जो नज़र है वो बिल्कुल भी मेरे मतलब चेहरे से हटता नहीं था। जो देखते थे तो एक बार देखते ही चले जाते थे ये, और मेरी जो है तो मैं नहीं देख पाती थी इनको, मेरा नज़र हमेशा झुका ही रहता था फ्रेंड बहुत। तो ये देखते थे, मैं नहीं देख पाती थी इनको। तो ऐसे ही करते करते हम लोग का जो लव स्टोरी है वो चलता गया फ्रेंड। तो आगे का मैं बताऊंगी आप लोगों को पार्ट 4 में, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक बताती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हो गया सर्दी, तो देख सकते हैं ये बोल नहीं पा रहे हैं, छींक भी आ रही है इनको, और मुझे भी हो गई है नाक में खुजली। मतलब जानते हैं घर में किसी को सर्दी हो जाए तो ये तो इन्फेक्शन है, फैलता है, इस टाइप से होता है फ्रेंड। तो मेरे नाक में भी खुजली हो रहा है, तो ऐसे मुझे भी दिक्कत हो रही है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर रखती हूँ फ्रेंड। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ पार्ट 4 में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।